बहुत पुराने समय की गल है कि एक शहर में एक लालची आदमी रहिंदा सी। उसने कितों सुनिया सी कि जे किसी सच्चे संत की सेवा की जाए तो मन चाया फल मिल जाता है। ये सोच के उसने साधु संतां की सेवा करनी शुरू कर दी। एक बार उसके पिंड में बहुत ही चमत्कारी साधु आए। उसने साधु की दिन भर रात सेवा की तो फिर साधु ने उस तो पूछा कि की चाहिए है तेनों भगता। तो उसने कहा कि मैनू बहुत सारा धन चाहिए है। साधु ने उसकी सेवा तो प्रसन्न होकर उसनों 4 दीवे दिते ते कहा कि इन्हां विचों एक दीवा बाल के पूर्व दिशा में जावी, जिथे दीवा बुझ जाए उत्थों जमीन खोदी तेनों बहुत सारा धन मिलेगा। जेकर फिर तेन धन की लोड़ पवे तो दूजा दीवा बाल लवी ते पश्चिम दिशा में जावी, जिथे वो दीवा बुझ जाए उत्थों जमीन खोदी तेनों मनचाई माया मिलेगी। जेकर फिर भी संतुष्टि ना होवे तो तीजा दीवा बाल लवी ते दक्षिण दिशा में चला जावी, जिथे वो दीवा बुझ जाए उत्थों जमीन खोदी तेनों बेशुमार धन दौलत मिलेगी। ते फिर तेरे कोल एक ही दीवा बच जाएगा ते एक ही दिशा रह जाएगी। ये दीवा ना तो तू बालना है ते ना ही उत्तर दिशा में जाना है। हमेशा याद रखी कि लालच बुरी बला हुंदी है। ये कह के साधु उत्थों चला गया, पर उस लालची आदमी तो बिल्कुल भी सबर नहीं होया। उसने उस वेले ही वो दीवा बालिया ते पूर्व दिशा वाल चल पिया। दूर जंगल में जाके वो दीवा बुझ गया। उसने उत्थों जमीन खोजी तो उत्थों उसनूं पैसों की भरी गागर मिली। वो बहुत खुश होया। उसने सोचा कि इस गागर नूं मैं फिलहाल इत्थे ही रहण दिंदा हाँ, बाद विच लै जावांगा। पहला मैं 3 दिशावां दा धन इकट्ठा करके एक वधिया घर बना लवां, फिर मैं तुहानूं इत्थों लैके जावांगा। हो सकता है कि मेरा धन कोई चोर चोरी कर लवे। इसलिए उसने उस गागर नूं एक बोड़ के दरख्त की जड़ में टोआ पुट के दबा दिता ते उस उत्ते निशानी ला दी। तो फिर उसके मन में ख्याल आता है कि मैनू दूजी दिशा का धन भी देख ही लेना चाहिए है। तो फिर दूजे दिन वो दूजा दीवा बाल के पश्चिम दिशा में चला जाता है। दूर उजाड़ में जाके दीवा बुझ जाता है। उत्थों जमीन पुटता है तो उसनूं उत्थों सोने दी मोहरां नाल भरिया घड़ा मिलिया। उसने घड़े नूं भी एक दरख्त के मुੱਢ विच निशानी ला के गड़ दिता ते फिर सोचा कि दक्षिण दिशा में जाके भी मैनू देख ही लेना चाहिए है। जल्दी जल्दी ज़्यादा तो ज़्यादा धन प्राप्त कर लई उसका मन बेचैन हो गया। अगले दिन उसने दीवा बालिया ते दक्षिण दिशा वाल चल पिया। दीवा एक मैदान में जाके बुझ गया। उत्थे उसने जमीन खोदी तो उसनूं हीरे मोती नाल भरियां 2 पेटियां मिलियां। वो लालची आदमी बहुत ज़्यादा खुश होया। फिर वो सोचन लगा कि जेकर इन्हां 3 दिशावां विच इन्ना धन है तो चौथी दिशा विच तां बेशुमार धन होवेगा। फिर उसके मन में साधु दीयां कईयां गल्लां दा ख्याल आया कि साधु ने उसनूं उस दिशा विच जाण तो वर्जिया है, पर लालच ने उसकी अकल ते पर्दा पा दिता। तो दूसरे ही पल उसके मन में ख्याल आया कि शायद साधु चौथी दिशा का धन अपने वास्ते बचा के रखना चाहता होवे, या फिर वो मेरे को बचा रहा होवे। मैनू जल्दी तो जल्दी उस धन नूं भी अपने कब्जे विच कर लेना चाहिए है। ज़्यादा धन प्राप्त करन दे लालच ने उसनूं साधु के वचनां नूं दोबारा सोचण का मौका ही नहीं दिता। तो अगले दिन उसने चौथा दीवा जगाया तो जल्दी तो जल्दी उत्तर दिशा वाल चल पिया। दीवा एक महल के दरवाजे ते जाके बुझ गया। महल का दरवाजा बंद सी। उसने महल के दरवाजे नूं धकेलिया तो दरवाजा खुल गया। उसने दरवाजे नूं खोलिया तो दरवाजा खोल के वो अंदर चला गया। ये देख के वो बहुत खुश होया। उसने सोचा कि महल सिर्फ मेरे लिए है, मैं हुण अपनी सारी धन दौलत इत्थे ही लिया के रखांगा। मैनू हुण घर बनाउण दी कोई चिंता नहीं। ये महल मेरा है, मैं हुण इत्थे सकून नाल रहांगा ते ऐश करांगा। वो आदमी महल दे एक कमरे विच गया। कोई कमरा हीरे मोतियां नाल भरिया होया सी, किसी कमरे विच सोने दे अंबार लगे हुए सन। इसे तरह सारे महल विच बेशुमार धन दौलत सी। वो आदमी बहुत खुश हो रहा सी, अपने आप नूं शाबाशी दे रहा सी। उसनूं अपने आप उत्ते बहुत ज़्यादा फकर महसूस हो रहा सी। फिर उसके कन्नां विच चक्की चलण की आवाज़ पैंदी है। उसने देखा कि ये आवाज़ एक कमरे विचों आ रही सी। कमरे का दरवाज़ा लगा होया सी। उसने दरवाजे नूं धक्का मारिया, दरवाज़ा खुल गया। उसने देखा कि एक बुढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने उसनूं पूछा कि तू इत्थे किवें आया, तेनू इस महल बारे किसने दस्सिया। तां बुढ़ा आदमी उसनूं कहण लगा कि तू जरा ये चक्की चला, मैनू माड़ा जिहा साह लैण दे, फिर मैं तेनू सारी गल दसदा हाँ। फिर उस लालची आदमी ने चक्की चलाउणी शुरू की। बुढ़ा चक्की कोलों हट गया तो जोर जोर नाल हसन लगा। लालची आदमी उसनूं इस तरह हसदे हुए देख के हैरान होया। वो चक्की बंद ही करने वाला सी तो बुढ़े आदमी ने उसनूं खबरदार करते हुए कहा कि ना ना, ये चक्की ना बंद करी। हुण ये महल तेरा है, पर यह महल उन्नी देर तक ही खड़ा है जिन्नी देर तक तू ये चक्की चलावेगा। जदों तू चक्की चलाउणी बंद की तो ये महल डिग पवेगा ते तू इस दे थल्ले दब के मर जावेगा। फिर बुढ़ा कहन लगा कि मैं भी तेरी तरह साधु दीयां गल्लां नूं नज़र अंदाज कीता सी ते लालच विच उसदी गल नहीं मन्नी, तो मेरी सारी जवानी ये चक्की चलाउंदे लंघ गई। वो लालची आदमी बुढ़े की गल सुन के रोन लगा तो फिर उसनूं पुछण लगा कि हुण मेरा
इस चक्की तो छुटकारा कदों होवेगा। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਇਸ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।